वाज़ेह रहे कि जब पीडीएम की पिछली हुकूमत में एमकेएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुज़ाकरात किए, उस वक्त भी हमने एक चार्टर पे दस्तखत किए थे और एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है और ये डिज़ायर भी दोनों तरफ मौजूद रही है कि दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। नवाज शरीफ का पहला मास्टर स्ट्रोक, मुत्तहदा को साथ मिला लिया। नून लीग और एमक्यूएम का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुत्तहदा वफ्द की लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। साद रफीक कहते हैं कौमी इत्तफाक राय के लिए मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। फारूक सत्तार बोले मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा नवाज शरीफ खित्ते के सबसे सीनियर सियासतदान हैं। इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, मसाइल के हल के लिए होगा। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो खिलाएं। हम सब ये जानते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस रीजन के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं लोग उनको रहे भी। आज पाकिस्तान को हम ये रुदाद लेकर आए हैं यहाँ पर कि भाई इस मुल्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मुश्किल फैसलों की ज़रूरत है। और हमें तो पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, चाहे वो सिंध है, चाहे वो KPK है, बलूचिस्तान है, कराची है और फिर पंजाब है, गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर है। हम तो बिल्कुल एक ही नजर से अल्लाह ताला के फजलो करम से सबको देखते हैं। नून लीग और मुत्तहदा शेरो शकर। एमक्यूएम की मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की पेशकश। इंतखाबी मुहिम भी एमक्यूएम चलाएगी। नवाज शरीफ ने मुत्तहदा मरकज के दौरे की दावत कबूल कर ली। कहते हैं एमक्यूएम से इश्तराक मुल्क कौम को मसाइल से निकालने के लिए है। पाकिस्तान के हर इलाके की तरक्की हमारी तरजीह है। डबल स्पीड से काम करना होगा। ज़राअत, सनत और IT को फरोग देना है। मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह आए, आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। आए बिस्मिल्लाह करें, हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ें। मुफाहमत के बाद शाह का सियासी हरीफों को वेलकम। साबिक सदर आसिफ जरदारी का घोटकी में जलसे से खिताब। कहा मुखालिफिन अपनी सियासत करें, हम अपनी करेंगे, किसी को सियासत से नहीं रोकते। तमाम जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। अब मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं, जमहूरियत होगी तो अच्छा नतीजा सामने आएगा। चेयरमैन PTI को हुकूमत की खातिर नहीं हटाया, उन्हें नाकाम करना आता है, ना करवाना आता है। 10 नवंबर को भी पूरे पंजाब में दफातर की और स्कूलों की छुट्टी हम आज नोटिफाई कर देंगे। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है। जहाँ पे स्कूल में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती वहाँ पे हम सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद हैं। मार्केट्स सैटरडे को बंद होंगी, संडे को वैसे बंद होती हैं, मार्केट सैटरडे को बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर और ये जितने हैं ये सब के सब फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन बंद होंगे। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत इन एक्शन। जुमेरात से इतवार तक स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया। 9 और 10 नवंबर को सूबा भर में आम तातील। लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद और ननकाना में मार्केटें हफ्ता इतवार बंद रहेंगी। जुमा हफ्ता इतवार पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर बंद। शादी हॉल, टेक अवे, होटल, फार्मेसी खुलेंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि फैसले का इतलाक सिर्फ रवा हफ्ते के लिए है। ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी, तामीराती सन्नत का पहिया भी नहीं रुकेगा। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। रवा हफ्ते लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में स्मॉग में इजाफे का खदशा है। मुल्तान और भावलपुर में भी स्मॉग का खतरनाक हद तक पहुंचने का इम्कान। सरगोदा, DG खान, साहिवाल डिवीजन भी स्मॉग की लपेट में आ सकते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी डिवीजन में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने का अंदेशा। शहरी बैरूनी सरगर्मियों को महदूद करें, बाहर जाते वक्त मास्क पहने, NDMA की हिदायत। मोहसिन स्पीड के तूफानी दौरे। सुबह देखी ना शाम, काम काम और बस काम। लाहौर में बेदिया अंडरपास 70 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार।
वजीर आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। डिफेंस वालों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। यौमिया 1,20,000 गाड़ियां स्पीड से दौड़ेंगी। वक्त के साथ ईंधन की भी बचत होगी। मंसूबे पर 2 अरब 10 करोड़ लागत आई। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल हसन हैदर पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। निगरान वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला हुक्काम की शिरकत। नायक खुशदिल खान, नायक रफीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर की आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। मगरबी पुश्त पनाही पर इसराइल की दरिंदगी जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,300 से तजावुज कर गई। शहदा में 4,000 बच्चे और 2,600 खवातीन शामिल। ताज़ा हमले में सहाफ़ी मोहम्मद अबू हुसैरा अपने खानदान के 42 अफराद के साथ शहीद हो गए। इसराइल के अल-कुद्स और कमाल उद्वान अस्पतालों के करीब खौफनाक बमबारी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गजा की पट्टी पर कब्जे का मंसूबा। यरगमालियों की रिहाई तक जंगबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वर्ल्ड कप का सबसे दिलचस्प और सनसनीखेज मैच। 292 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। ग्लेन मैक्सवेल दीवार बन गए। मुश्किल वक्त में शानदार सेंचुरी जड़ दी। 91 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद टीम को संभाला दिया। अफगान बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई। चौकों छक्कों की बारिश कर दी। इस वक्त पॉइंट टेबल पर ऑस्ट्रेलिया तीसरे और अफगानिस्तान छठे नंबर पर मौजूद है। अफगानिस्तान जीता तो चौथे नंबर पर आ जाएगा। साबिक चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक के खिलाफ तहकीकात। कमेटी के रुकन और पीसीबी की मीडिया डायरेक्टर आलिया रशीद मुस्ताफी हो गई। कहती हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और मीडिया डिपार्टमेंट में मफादात का टकराव है। दूसरी जानिब कमेटी को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई मगर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। कमेटी ने इंजमामुल हक को तलब ही नहीं किया। वॉल्टन रोड की अपग्रेडेशन का मंसूबा। ओवरहेड ब्रिज, अंडरग्राउंड क्रॉसिंग होगी। सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। ट्रैफिक और ड्रेनेज का देरीना मसला हल होगा। 9 अरब 50 करोड़ लागत आएगी। सीईओ सीबीडी इमरान अमीन की वज़ीर आला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। सीवरेज के लिए हडियारा ड्रेन का भी बताया। अवाम का पैसा अवाम पर खर्च। पंजाब हुकूमत ने खजाने का मुंह खोल दिया। सरकारी अस्पतालों के लिए 4 माह का बजट जारी। जिना अस्पताल को 1 अरब 30 करोड़ मिल गए। जनरल अस्पताल 32 करोड़, पीआईसी 37 करोड़, गंगाराम 30 करोड़। सर्विसेज अस्पताल के अकाउंट में 20 करोड़ मुंतकिल।